टेस्ट नंबर 23, इसका क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन with an angular momentum capital L. If the angular frequency of the particle is half, kinetic energy is doubled, its angular momentum becomes। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को आप डबल कर रहे हो, ओमेगा को आप आधा कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ये सब चीजें इकट्ठी हो। उसके लिए बड़ा सिंपल, इमीडिएटली हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन एक हमने पढ़ा हुआ है √2mE लीनियर मोशन में। एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन यहीं से बना लेंगे। 2m की जगह कैपिटल आई, ई की जगह ई रहेगा लेकिन रोटेशनल होगा। ठीक है, अब यहां पे हमने लेके आना है ओमेगा। अब आपने एंगुलर मोमेंटम के ऊपर देखना है कि क्या असर होता है अगर आपके पास एनर्जी को आप डबल कर देते हैं। जहां तक आपके ओमेगा का ताल्लुक है, L = I ओमेगा आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल आई का हमें यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है हमारे पास, तो कैपिटल आई का फॉर्मूला होगा L/ओमेगा। इधर आप नीचे इक्वेशन का स्केयरिंग कर दें, 2 I की जगह L/ओमेगा लगा दें, E लगा दें, ये L स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। और ये रिलेशन में बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ओमेगा के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल यानी 2E बनाता हूँ, वो जो 2 लिखा हुआ उसको आप भूल जाए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। हमने बाकी चीज़ों को देखना है को 2 डबल ना हो जाए, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। नीचे ω/2 करेंगे तो ये नीचे का 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4L बीटा जवाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोशन ऑफ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चल रहा होता रूल। थर्ड में है 10,000 किलोग्राम लिफ्ट है, सपोर्टेड बाय अ केबल विच कैन बेयर डबल देन इट्स वेट। यानी जो टेंशन है ना वो 20,000 तक जा सकती है, जबकि अपना मैस 10,000 है। अब सवाल ये है कि व्हाट कैन बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच दिस लिफ्ट कैन बी स्टॉप्ड। यानी कि ये इसकी स्पीड कम हो रही है, इसमें रिटार्डेशन पैदा हो रही है व्हेन इट डिसेंड्स at a constant speed of 20 meter per second, at a speed of 20 meter per second। जी नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट। अब मसला ये है कि लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है टी का, वो T = mg-ma होता है। इसमें हम कॉमन निकाल दो तो g-a बन गया। अब चूंकि ये रुक रही है, रिटार्डेशन है, तो ये जो a नजर आ रहा है इसको -a से रिप्लेस करेंगे, फिर फॉर्मूला g+a बनेगा। अब टेंशन आपको मालूम ही है 20,000 मैस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 तो उसका अपना मैस है, डबल मैस वो लिफ्ट कर सकती है। तो mg के मुताबिक 20,000 इंटू स्मॉल जी, यहाँ 10,000 आ गया, लिफ्ट का अपना वेट g+a। अब आप सिंपल ये जो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2g = g+a और यहाँ से a का आंसर g आ गया। एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन d2 ग्रेविटी के इक्वल है। अब चूंकि ये मोशन जो हो रही है इसमें अब हमने डिस्टेंस निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v(f²) vi² 2as, vf 0 हो जाएगा, vi20 का स्केयर 400 आ जाएगा। रिटार्डेशन चूंकि है तो -2 स्मॉल जी की जगह 10 लगा दूंगा, a की जगह स्मॉल जी हो जाएगा ना, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 20 आंसर आता है जब 2 को 40 से डिवाइड करते हैं, डेल्टा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा है। ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का।
अब सैटेलाइट अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है इन टू डिफरेंट, if we have satellites orbiting around the earth in two different radii of the same period of time, then the true relation between the orbital speed and radius must be सेम टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो जब टाइम पीरियड का जिक्र आ गया तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें ओमेगा या टाइम पीरियड आता हो। P इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन यहाँ लगेगा, ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आर ओमेगा का मतलब होता है आर के साथ 2 पाई/टी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टी कांस्टेंट है। तो डेल्टा आंसर है। पांचवा कह रहा है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जीरो है, टॉर्क जीरो है। इसका मतलब है कि एंगुलर स्पीड अगर आप इसकी डबल कर देते हैं तो चूंकि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट होता है और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा। इसका मतलब ये होगा जब आप ओमेगा को डबल करोगे तो आई आधा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग रहा होगा, तो बोथ वाला आंसर सही है आपका। उसके बाद नीचे आपके पास टाइम पीरियड पूछा गया स्पेसशिप का आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला। आर्टिफिशियल ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √g/r होता है। इसका रिवर्स देख लो कौन सा रिलेशन है, ये डेल्टा में लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास है सेवंथ, एक लिफ्ट है, उसका मास 2000 किलोग्राम है, एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड, टेंशन जो इसके अंदर है वो 30,000 है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिफ्ट इन 1 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मोशन फ्रॉम रेस्ट का डिस्टेंस निकालना हो ना अगर, s इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर, टी 1 है ना, तो 1/2a। अब मसला एक्सेलरेशन रह गया, उसके लिए ऊपर की तरफ जाते हुए फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन निकाल के 2000 लगा दो, g प्लस ए कर दो और इधर 30,000 कर दो। अब इसको आप हल कर लेना, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ पुटअप करोगे तो 2.5 डिस्टेंस आएगा बीटा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट है, उसका वेट mg है, मूविंग अपवर्ड इन अ रॉकेट, और उसका रिटार्डेशन है ये, यानी इसका एक्सेलरेशन -4g है ये वाला। इसका अपरेंट वेट बताना है। ऊपर जाते हुए ये फॉर्मूला लगता है, नीचे लिखा हुआ mg प्लस ए की जगह -4g लगा के हल करो तो -3mg आंसर आएगा, क्योंकि mg में से -4mg -3mg आंसर। इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो थ्राइस ऑफ इट्स वेट के इक्वल है, डेल्टा आंसर है। उसके बाद 9th है, वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है, तो इधर अल्फा आंसर है। 10th में कह रहा है टू स्केटर्स हैं, वो इक्वल मैच के हैं, फेसिंग ईच अदर होल्डिंग हैंड विद आर्म्स स्ट्रेच्ड प्लीज। आउट। जी मेरा बेटा दोबारा बोलें। कौन सा सवाल पूछा आपने, दोबारा बोलें, मुझे नहीं समझ आई। सर मैंने आपको कहा था पेज ऊपर कर दें। थैंक यू। अच्छा, ये अब सही है, या वो जो पिछला पेज है वो आपने कॉपी उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नो सर यही वाला। ओके, 10th है, मैं 10th पढ़ रहा था, दो स्केटर्स हैं, इक्वल मैस है एक दूसरे की तरह, ये वो हैं वो जो नहीं क्या नाम है स्केटिंग करने वाले लोग, और वो उन्होंने अपने हाथ उनके आउटवर्ड स्ट्रेच्ड हैं और उन्हें एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, और अपने उनके जो हाथों के दरमियान में से जो एक्सिस गुजर रहा है उसके गिर्द वो घूमते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, इफ दे मूव टुगेदर सो दैट दे हाफ देयर सेपरेशन, अपना दरमियान का फासला आधा करते हैं। अब फासला आधा करते हैं तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर को आधा करेंगे तो आई के रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, तो जब मैं r/2 का, तो ये चीज मुझे बता रही है कि मेरे
तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो 1/4 हो जाएगा। अब ये अगर 1/4 होगा तो ओमेगा 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A boy stands over the center of a horizontal platform which is rotating freely with a speed of 2 revolutions per second about a vertical axis through the center of the platform straight up through the boy। यानी बंदा जहाँ खड़ा है जिस प्लेटफॉर्म पर, और वो प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से, और वो एक्सिस लड़के के अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, सेंटर पे खड़ा है बिल्कुल। सवाल ये है कि उसके हाथों में है जी 2 किलोग्राम की मैसिस, और उसके हाथ क्लोज हैं, यानी कि बंदे में अपनी बॉडी की तरफ। अब कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने हमें दिया है 1 किलोग्राम मीटर्स के, ये वाला। अब बॉय क्या करता है, लड़का ही करता है, अपने हाथों को स्ट्रेच कर लेता है, खोल लेता है। जब अपने हाथ खोलेगा तो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, अभी बता के आया। आर ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है असल में। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये कि आपका जब, अब इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज्यादा हो रहा है लेकिन ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा की पावर 2 है, बड़ी पावर डोमिनेटिंग पावर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। बीटा आंसर है। यहां तो कोई मसला तो नहीं बेटा? जी बेटा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। एलिवेटर है, इज मूविंग अप, एक्सेलरेशन g/3 है, अपरेंट वेट 60 किलोग्राम है बंदे का, अपरेंट वेट कैपिटल टी। अब वो कह रहा है स्टैंडिंग द इन द लिफ्ट एस। अच्छा जी, बंदे का अपना वेट है 60 किलोग्राम, अपरेंट वेट कैपिटल टी। अब हमने कैलकुलेट कर लेना है, तो चूंकि आपकी लिफ्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये फॉर्मूला है mg+ma। वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें बस इतना करना है, ए की जगह g/3 लगा दो और वैल्यूज पुटअप करके हल कर लो। ये 4, 20 और 10, 800 आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन असल में आपके पास रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के। अगर आपको याद हो तो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लीनियर मोशन में p²/2m। इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले को, ये हाफ एम p² बनता है। इसमें अगर हाफ एम वी और वी अलग कर दें तो ये हाफ पी वी बनता है। और अगर आप इसमें मोमेंटम p=mv से अगर आप v की वैल्यू पुटअप कर दें p/m, तो वो रिलेशन पहले वाला बन जाएगा। और अगर इसके अंदर आप पुटअप कर देते हैं p की वैल्यू, तो ये रिलेशन, ये आपके सारे रिलेशन इस किस्म के बन जाते हैं। ठीक है, इसी से मिलते जुलते एंगुलर मोशन में जो आपका फॉर्मूला बनता है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, वो ये आ गया। अंडरूट की फॉर्म में लेंगे तो जारी बात है ये फॉर्म बनेगा ऊपर वाला लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में नीचे वाला। तो ये आपका फॉर्मूला डेल्टा में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, एम की जगह आई है और ई की जगह ई ही है। 13 के बाद 14 है जी। दो सैटेलाइट हैं, वो लॉन्च किए गए हैं सेम ऑर्बिट में फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट 1 का मास 10 किलोग्राम और इसका वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। सैटेलाइट 2 का जो मास है 5 किलोग्राम और वॉल्यूम 1000 है। अच्छा जी, एज्यूम द वेलोसिटीज ऑफ सैटेलाइट 1 एंड 2 v1 v2 है। तो रिलेशन क्या है वेलोसिटीज का? देखें जी, वेलोसिटीज, अब आपके पास दोनों का जो रेडियस है आपने उनको सेम ऑर्बिट में लॉन्च किया है, तो v इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, आर ओमेगा। आर आपने सेम कर दिया, ठीक है, तो आगे आ गया r2 पाई बाय टी।
टी भी उनका सेम हो गया, तो वेलोसिटीज भी सेम हो जाएंगी। मास वगैरह के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट की मास पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पीछे हम पढ़ के आए। कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर है, यानी कि वो मास ऑफ प्लेनेट पे तो डिपेंड करती है, सैटेलाइट की मास पे डिपेंड नहीं करती। अल्फा 15 पे कह रहा है रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड टू एस्केप वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला नीचे वाला नंबर 2 पर, और ये नंबर 1 पर स्केप का है। तो ऑर्बिटल को स्केप पे रख के डिवाइड करेंगे तो 1/√2, ये बुक वाली सवाल है हमारा। बीटा 16th में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन द रोप whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 3/4 ऑफ इट्स वेट। अब ये 3/4 उसकी टेंशन है, यानी कि अपरेंट वेट है, वेट का 3/4, तो 10 जो अपरेंट वेट है ना वो 3/4 ऑफ mg पुट अप करना है इस फॉर्मूले में, डाउनवर्ड मोशन वाले लिफ्ट वाले फॉर्मूले में। इसको हल करोगे तो कैपिटल स्मॉल g/4 अल्फा आंसर है। 17th क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। एक इंक्लाइन प्लेन है, लिफ्ट में रखी हुई है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन जिसकी लंबाई x है, इंक्लिनेशन थीटा है, लिफ्ट के अंदर है, जो डिसेंड कर रही है रिटार्डेशन के साथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। लिफ्ट जब नीचे की जानिब आती है, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू mg माइनस एम ए। लेकिन ये जो a होगा इसको माइनस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा रिटार्डेशन वाले केस में, तो ये प्लस एम ए हो जाएगा। m कॉमन निकालोगे तो उसका एक्सेलरेशन g प्लस ए आएगा। अब g प्लस ए होता है डाउनवर्ड मोशन के लिए, यहाँ मोशन डाउनवर्ड नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन पर है। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब भी ये नीचे आप लाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेट के, एक mg cos ऑफ थीटा और एक mg sin ऑफ थीटा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। इसका मतलब ये है जो आपका एक्सेलरेशन है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन थीटा वाला और एक कॉस थीटा वाला। जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा ना वो g प्लस ए कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा होगा, यानी कि पूरा ये एक्सेलरेशन का ये हिस्सा विद साइन ऑफ थीटा के साथ g प्लस ए साइन थीटा कंपोनेंट लेना है आपने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल के लिए। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, इसमें बीटा के अंदर लिखा हुआ है। ये एक हटके सवाल था, ये सवाल आपने अपने नोट्स में भी शामिल करना है। 18th के अंदर है मंकी है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, ये वही है फायरमैन वाला सवाल जैसा। वो वर्टिकल रोप के ऊपर होल्ड किया हुआ, उसने रोप जो है विल नॉट ब्रेक इफ द मास डज नॉट एक्सीड 15 किलोग्राम। और ये जो 15 किलोग्राम दी है ये टेंशन की तरफ आएगी, और 5 किलोग्राम मास ऑफ द मंकी एम की जगह आ जाएगी, स्मॉल एम। एक्सेलरेशन निकालना है जिससे मंकी सेफली आएगा नीचे, तो नीचे आपका जो फॉर्मूला है इसके अंदर T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ठीक है जी, क्योंकि सेफली कैन क्लाइंब अप, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना तो प्लस एम ए आ जाएगा। अब स्मॉल एम की जगह 5 लगा दें और टी वाला जो है वो कैपिटल एम जी लगेगा, यानी 15g। अब इसको आप हल कर लीजिए, सिंपल 20 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन आएगा। अब ये जितने आंसर हैं सारे 20 से नीचे हैं, सब सही हैं, यानी मंकी ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सेलरेशन 20 रख सकता है, इससे आगे नहीं, इससे आगे रखेगा रस्सी टूट जाएगी। अच्छा 19 क्वेश्चन है, ऑर्बिटल सैटेलाइट है। एन ऑर्बिटल सैटेलाइट इज मूविंग विद द ऑर्बिटल स्पीड कैपिटल वी, रेडियस आर, एंड इज मेकिंग 2 रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स अराउंड द प्लैनेट जिसका whose satellite it is. How will it affect the frequency of rotation? यानी 2 रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स की बात हो रही है, ये कैसे अफेक्ट होगी। इफ द रेडियस इज quadrupled कीपिंग द ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट। ऑर्बिटल स्पीड कांस्टेंट फॉर्मूला वो लेना है जिसमें ऑर्बिटल स्पीड का जिक्र आ जाए, और आपने रेडियस को कर देना क्वाड्रुपल, 4 गुना बढ़ा देना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये रिलेशन हमारा ये हमें बता रहा है, क्योंकि आपने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया v को, तो r और ओमेगा में रिलेशन इनवर्स आ गया। ठीक है, ओमेगा हमें पहले से पता है, r को हमने क्वाड्रोपोल करना है, तो यहाँ से बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू, मैं इक्वल टू कर रहा हूँ बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो 1/r बन जाएगा। r को जब मैं 4 गुना बढ़ाऊंगा
तो ओमेगा 4 गुना कम हो जाएगा, बस इतना है। यहाँ मैं 4r करता हूँ, तो उधर 1/4 हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू मुझे पता ही है 2 थी, 2 को 4 पे डिवाइड कर दो तो 1/2 रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स अल्फा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं था। 20th में कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज फॉल्स। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट must be directly above the equator। सही कह रहा है। ऑल सैटेलाइट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट हैव सेम मास। मास पे डिपेंड ही नहीं करती, आपको पता है स्पीड वगैरह, तो मास सेम नहीं होती, आगे पीछे होती है, तो ये बात गलत है। बाकी 24 आवर्स में टाइम पीरियड कवर करेंगे, सी चार्ली भी सही है। देर इज ओनली वन पॉसिबल रेडियस होता है सैटेलाइट रेडियस को, हमने कैलकुलेट किया हुआ 4.23 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अच्छा जी, ये भी सही था, तो उसने फॉल्स पूछा तो वो बीटा आंसर है। 21 में कह रहा है रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप 1/4 कर देते हैं, यानी 1/4 कर देते हैं, कीपिंग इट्स मास अनचेंज, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस बिकम्स। वेट आपको पता ही है, W = mg फॉर्मूला होता है, और g का जो रिलेशन होता है वो कैपिटल G m/r², यानी कि स्मॉल g 1/r² होता है, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं। अब r को मैंने कर देना है यहाँ पे क्वार्टर, यानी 1/4। तो 1/4 का मतलब ये होगा r/4 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 1/r² और 4 का स्केयर, यहाँ 16 आ जाएगा, 16/r। यानी मेरा यूँ समझ लें कि g की जो वैल्यू है ना, नई वैल्यू, वो हो जाएगी मेरे पास 16g हो जाएगी। यहाँ से हमने चूंकि इसको चेंज किया है, तो ये g प्राइम बन जाएगा 16g। तो वेट भी आपका 16 टाइम चेंज हो जाएगा, डेल्टा आंसर है। उसके बाद 22 का एक थीफ है विद अ बॉक्स वेइंग 300 न्यूटन इन हिज हैंड जंप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ऊपर से नीचे छलांग मार दी। अब बॉक्स और चोर दोनों एक साथ नीचे फॉल कर रहे हैं, ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल में जो वेट होता है, सवाल क्या कर रहा है कि जी व्हाट विल बी द लोड एक्सपीरियंस बाय हिम ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फॉल। फ्री फॉल है, 0 वेट होगा, डेल्टा। 23rd में कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम को आपने डिक्रीज किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज किया तो आपका ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में पीछे भी बताया, I⍵²। ये कम करते हो, ओमेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बढ़ता है। ओमेगा की पावर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अल्फा जवाब है। 24th में कह रहा है कि ये एक ओल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उस ऑर्बिट कर रहा था R1 रेडियस में, उसको एक नए सैटेलाइट से आपने रिप्लेस किया जिसका ऑर्बिट R2 था। न्यू सैटेलाइट हैज ट्वाइस द मास। मास का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ही है। तो अब चूंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसका टाइम भी 24 आवर्स होगा। अगर इसका टाइम 24 आवर्स होगा तो ओमेगा = 2π/t, ये कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो v = r ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, v का मास पे कोई रिलेशन नहीं, r भी कांस्टेंट ही होगा, तो इसका मतलब r1 r2 = रेशो 1 बीटा। 25th क्या है, फिफ्थ कह रहा है कि एक पर्सन है स्टैंड्स करता है वेइंग स्केल के ऊपर इन अ लिफ्ट, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब कांस्टेंट वेलोसिटी की एक्सेलरेशन 0 है, तो जो उसका वेट है उसका रियल वेट है, w के इक्वल, ना कम ना ज्यादा। कांस्टेंट वेलोसिटी ना होती तो फिर बात देख लेते क्या होता है जवाब। 26 में कह रहा है रियल वेट ऑफ द पर्सन, वो कभी भी ज्यादा नहीं, जितना है mg रहता है। अब इसने कह दिया -mg हो गया, -mg पॉसिबल कोई नहीं है इसका। 27th कह रहा है द वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ स्टेशनरी लिफ्ट के साथ एक वेट सस्पेंड है स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। स्प्रिंग बैलेंस बता रहा है ये 90 ग्राम आ रहा है या 90 जी आ रहा है कहना चाहिए, क्योंकि हम mg से वेट को शो करते हैं, तो 90 मास है और g उसका वेट आ गया मिलाकर। इफ द केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट ब्रेक कर जाती है, टूट गई, इसका मतलब है लिफ्ट अब फ्री फॉल कर रही है, तो अब तो वेट 0 शो होगा स्प्रिंग बैलेंस पर, अल्फा आंसर है। 28 में कह रहा है कि अ फाइटर एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, √rg फॉर्मूला होता है,
तो √RG ये 40 में लिखा हुआ है और नीचे ये इसका रेफरेंस भी लिखा है। मैक्सिमम √5RG होता है और जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचता है नहीं कि दरमियान में हॉरिजॉन्टल डायमीटर के ऑपोजिट कॉर्नर्स पे तो √3RG, ये वर्टिकल सर्कल में आपने पढ़ा होगा। 29th क्वेश्चन कि what will be the duration of the day and night if earth expand to 3 times the present radius। फिलहाल जो रेडियस है उसके मुकाबले में जमीन अगर 3 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है, एक्सपेंशन कर जाती है। 3 गुना ज्यादा बड़ी का मतलब ये हो गया कि आपका जो रेडियस है वो 3 गुना इंक्रीज कर गया। अब सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि आपका जो दिन रात का आना जाना है वो कितना हो जाएगा, मतलब टाइम पूछा जा रहा है। अब 24 घंटे होता है टाइम, ठीक है। जब जमीन का रेडियस बढ़ेगा आई प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर होता है। 3 गुना इसको बढ़ाओगे, 3R का स्केयर करो तो आई के अंदर जो तब्दीली आएगी वो 9R स्केयर यानी 9I आएगा। 9 टाइम्स आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड भी ओमेगा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो टाइम पीरियड में 9 टाइम्स इजाफा हो जाएगा, तो T प्राइम 9T होगा। तो 9 को 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो, 216 आंसर आ जाएगा अल्फा, ठीक है। 30th कह रहा है कि एक पायलट है इन एन एरोप्लेन, वो फील्स नेगेटिव वेट। नेगेटिव वेट जब वो एक्सेलरेट करता है एरोप्लेन को, अब देखें नेगेटिव वेट कब आ सकता है, ऊपर जाते हुए तो वेट बढ़ता है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो फॉर्मूला होगा mg-ma। जो आप नेगेटिव चाहिए तो ये फैक्टर बड़ा होना चाहिए, ये फैक्टर बड़ा होना चाहिए, ए का आंसर बड़ा होना चाहिए जी से, तभी नेगेटिव वेट आएगा, वरना नहीं आ सकता। ए बड़ा होना चाहिए स्मॉल जी से। फर्ज कर लो ए बराबर है 2G से, फर्ज कर लो, तो ये फिर आ जाएगा mg-2mg -mg बन जाएगा। एपरेंट वेट माइनस हो सकता है, रियल वेट नहीं हो सकता, याद रखना, मिक्सअप ना कर देना। जी आपका टेस्ट मुकम्मल हो गया यहाँ तक।